हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्योरिटी बॉन्ड्स और जो श्योरिटी होता है उसके एफिडेविट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई किसी की श्योरिटी देता है तो उसके क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो किसी की बेल या श्योरिटी देता है तो उसको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये बातें हमने सारी लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। उस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर कार्ड में पॉपअप हो रहा होगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उस वीडियो को देख लें। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम श्योरिटी देते हैं तो उसके साथ श्योरिटी बॉन्ड और एफिडेविट लगता है। जो एफिडेविट लगता है वो ये रहा, यहाँ पर मेरे पीछे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और दूसरा बेल बॉन्ड एंड श्योरिटी बॉन्ड। सबसे पहले बात करेंगे कि बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा एमपी का है और उसका केस कोई हो जाता है हरियाणा में, अब वो हरियाणा का लोकल नहीं है तो वो हरियाणा में अब कहाँ से अरेंज करेगा कोई श्योरिटी। तो ऐसे केस में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो बंदे को बेल बॉन्ड्स के लिए कह सकती है या अपने पर्सनल बॉन्ड के लिए कह सकती है। जो उनका पर्सनल बॉन्ड होता है उसी को बेल बॉन्ड कहते हैं। इस केस में क्या होता है, जो एक्यूज्ड है वो अपनी खुद की श्योरिटी देता है और उस केस में वो बेल बॉन्ड भरता है, ना कि श्योरिटी बॉन्ड। अगर उसकी श्योरिटी कोई और बंदा देगा तो वो श्योरिटी बॉन्ड भरेगा, और अगर वो बंदा अपनी श्योरिटी खुद देता है तो उस केस में बंदा श्योरिटी बॉन्ड नहीं देता, बेल बॉन्ड देता है और अपनी श्योरिटी खुद भरता है। और इस बेल बॉन्ड के अंदर ये डिफरेंस होता है कि इस केस में बंदा अपने कोई भी आरसी, एफडी या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा बंदा उसकी बेल देता है, श्योरिटी देता है, तो उसमें उस बंदे को जो भी अमाउंट जज ने, मजिस्ट्रेट ने बेल देते टाइम मेंशन किया है वो अमाउंट, उतने अमाउंट का कोई ना कोई प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल अटैच करनी होती है या फिर एफडी लगानी होती है। पर इन केस ऑफ पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड, इसमें बंदा बस जो अमाउंट कोर्ट बताती है वो इसमें लिखा जाते हैं और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट साथ में अटैच नहीं होता। और इस बेल बॉन्ड की जो लैंग्वेज है वो ये होती है कि मैं अपनी खुद की श्योरिटी दे रहा हूँ कि जो भी हमारी हियरिंग की डेट लगेगी मैं उस डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा, और उस केस में वो जो अमाउंट है वो उसमें मेंशन हो जाता है। अगर इन केस वो प्रेजेंट नहीं होता तो उसको वो जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा कोर्ट को। अब आते हैं श्योरिटी बॉन्ड में। अब श्योरिटी बॉन्ड में क्या होता है कि मैं किसी की श्योरिटी दे रहा हूँ तो श्योरिटी बॉन्ड में लिखा होगा कि मैं इस A to Z जो भी एक्यूज्ड है इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, और मैं श्योर करता हूँ कि जब भी कोर्ट इसे कॉल करेगी या हियरिंग पे बुलाएगी तो ये प्रेजेंट होगा, एब्सेंट नहीं होगा। और उसके साथ जो श्योरिटी है वो अपना एफिडेविट लगाता है, उसको हम बोलते हैं एफिडेविट ऑफ श्योरिटी। तो इस एफिडेविट में वो मेंशन करता है जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं साथ में लगा रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ श्योरिटी के, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे ऑन करता हूँ। और दूसरा, मैं जब तक ये ट्रायल चल रहा है मैं इस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, किसी और को नहीं बेचूंगा। और उसमें श्योर करता है कि जिसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ ये हर डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट होगा। और ये मेंशन करता है कि मैंने किसी और केस में किसी और की श्योरिटी नहीं दे रखी, ना ही मेरे ऊपर कोई ऐसा श्योरिटी का केस पेंडिंग है। बात होगी कि एफिडेविट के अंदर और बेल बॉन्ड्स के अंदर क्या लिखा होता है। अब ये जो मेरे पीछे शो हो रहा है बेल बॉन्ड, अब इसमें हम बात करेंगे कि इसको फिल कैसे करते हैं। सबसे ऊपर आप हेडिंग में देखेंगे इसमें लिखा होता है इन द कोर्ट ऑफ, मतलब जो भी कोर्ट है उस कोर्ट का नाम, उस जज का नाम, A to Z जो भी होगा। उसके नीचे केस टाइटल होगा, जो भी एक्यूज्ड है उसका नाम, वर्सेस स्टेट या A to Z कुछ भी। उसके नीचे यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में FIR नंबर, जो भी FIR है, पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन की FIR है, और अंडर सेक्शन किन सेक्शंस के अंदर ये केस चल रहा है। उसके बाद टाइटल है बेल बॉन्ड। उसके बाद आता है आई सन ऑफ श्री। आई मतलब एक्यूज खुद का ही, क्योंकि वो बेल बॉन्ड भर रहा है, खुद की श्योरिटी दे रहा है तो वो खुद का नाम लिखेगा। सन ऑफ अपने फादर का नाम। रेजिडेंट ऑफ जहाँ पे भी वो रहता है। और उसके बाद चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ, जो भी ऑफेंस है अंडर सेक्शन, जो भी सेक्शंस लगे हैं वो इसके अंदर मेंशन करेगा कि कौन से चार्ज में उसे अरेस्ट किया गया है। और
आगे मेंशन करेगा कि मैं श्योरिटी देता हूं खुद की कि मैं जब जब मुझे कोर्ट बुलाएगी मैं कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा। तो जो नीचे लास्ट में एक और ब्लैंक है जिसके आगे लिखा है सम ऑफ रुपीज, इसके अंदर वो मेंशन किया जाएगा जो जज ने जो लिखे हैं कि आपको इतने रुपए की श्योरिटी देनी है या इतने रुपए के बेल बॉन्ड्स देने हैं, तो वो श्योरिटी वो बॉन्ड के जितने भी रुपीज़ हैं वो इसमें सम ऑफ रुपीज़ मेंशन होंगे और उसके नीचे डेट और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एक्यूज्ड, क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो खुद की अपनी ही बेल दे रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं श्योरिटी बॉन्ड की, जो मतलब कि दूसरा कोई बंदा एक्यूज्ड के लिए देता है। इसके अंदर सबसे पहले होगा ब्लैंक में आई, मतलब जो भी वो श्योरिटी है जो बेल दे रहा है, जो श्योरिटी दे रहा है, और उनके फादर का नाम और उनका रेजिडेंट। उसके बाद वो किसके लिए बेल दे रहा है, और उसके बाद जो ब्लैंक है द कोर्ट ऑफ श्री, जो भी जज हैं जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनका नाम। और इसके अंदर श्योरिटी बॉन्ड में वो ये लिखता है कि मैं श्योर करता हूँ कि जो ये एक्यूज्ड है जिसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, जब जब भी कोर्ट इसे बुलाएगी ये कोर्ट में प्रेजेंट होगा, मैं इसकी श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। तो इसमें भी जैसे कि बेल बॉन्ड में सम ऑफ रुपीज़ था, जितने भी जज अपने ऑर्डर में लिखेंगे कि इतने रुपीज़ की आपको श्योरिटीज़ देनी है, तो उसी तरह श्योरिटी बॉन्ड में भी जो जितना भी अमाउंट होगा वो इसमें हम लिखेंगे और इसके नीचे डेट और यहाँ पे श्योरिटी साइन करेगा। जैसे बेल बॉन्ड में एक्यूज्ड ने साइन करे थे, यहाँ पे श्योरिटी अपने साइन करेगा क्योंकि वो किसी की बेल दे रहा है और वहाँ दूसरे जो बेल बॉन्ड था उसमें एक्यूज्ड खुद की बेल दे रहा था, इसलिए वहाँ पर एक्यूज्ड के साइन थे। तो अब बात करते हैं एफिडेविट के। एफिडेविट का जो फॉर्म है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें भी सबसे ऊपर इन द कोर्ट ऑफ जो भी कोर्ट है, जो भी जज है, जो भी मजिस्ट्रेट है उनका नाम, नीचे FIR नंबर, अंडर सेक्शन और पुलिस स्टेशन, जैसे कि हमने बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड के अंदर मेंशन किया था। इसके नीचे जो भी अपना एफिडेविट दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा सन ऑफ श्री, मेरे फादर का नाम और रेजिडेंट, या जो भी श्योरिटी किसी की श्योरिटी दे रहा है उसका नाम, उनके फादर का नाम और उसके नीचे उनका रेजिडेंट। और जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है दैट आई स्टूड श्योरिटी इन द अबव मेंशन्ड केस ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड नेमली, मतलब जो भी एक्यूज्ड का नाम है वो एक्यूज्ड का नाम, उनके फादर का नाम और उनका रेजिडेंट। और इसके अंदर जो अभी मैंने पहले डिस्कस कर दिया, इनके अंदर 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पॉइंट में यही सब लिखा है कि जो मैं प्रॉपर्टी अटैच कर रहा हूँ ये मेरी है, मैं इसे ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, और जो ये एक्यूज्ड है इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ कि कहीं नहीं जाएगा, और मैंने पहले किसी केस में किसी और की श्योरिटी नहीं दे रखी। और डेपोनेंट यहाँ पर साइन होंगे जिसका भी ये एफिडेविट है, जो भी एफिडेविट दे रहा है उसके साइन होंगे। यहाँ पे डेपोनेंट पे 2 जगह डेपोनेंट लिखा है, पहले ये ऊपर एफिडेविट के लिए और उसके नीचे 2 लाइन है वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन में लिखा है वेरीफाइड दैट कंटेंट, जितना भी ऊपर का कंटेंट हमने एफिडेविट में लिखा है एकदम करेक्ट है, इसमें भी कुछ भी गलत या झूठी चीज़ नहीं लिखी हुई। ये वेरिफिकेशन और उसके नीचे दोबारा से लिखा है डेपोनेंट। ऊपर जो साइन थे वो हम एफिडेविट के लिए साइन कर रहे थे और नीचे जो हम साइन कर रहे हैं ये वेरिफिकेशन के लिए साइन कर रहे हैं। और वेरिफिकेशन में मेंशन होगी डेट, जो भी डेट डे होगा वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो ये थे श्योरिटी बॉन्ड, बेल बॉन्ड और एफिडेविट, जो जब भी हम किसी की बेल देते हैं या अपनी खुद की बेल देते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये साथ में अटैच होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे फिल किया जाता है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इन बेल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड के अंदर क्या लिखा होता है और इनको फिल कैसे किया जाता है। अगर आपके माइंड में स्टिल अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। यहाँ हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है contactgolegal@gmail.com। और अगर आपको ये श्योरिटी बॉन्ड या बेल बॉन्ड का फॉर्मेट चाहिए तो हमें मेल कर दें, हम मेल पर आपको ये जो फॉर्मेट है ये प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोज़ आती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।